हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ते हैं भारत का इतिहास का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से किस हिंदू दर्शन के निकट जैन दर्शन को माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर हो जाएगा ए, सांख्य। क्वेश्चन नंबर 146, जैन ग्रंथों के बारे में अधोलिखित में से क्या असत्य है? क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर हो जाएगा डी, भद्रबाहु चरित विशुद्ध रूप से आर्थिक मान है। क्वेश्चन नंबर 147, प्रथम जैन संगीति जो कि 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, अध्यक्षता अधोलिखित में से किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर हो जाएगा 147 का आंसर हो जाएगा डी, हरिभद्र। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर की चर्चा ऋग्वेद में है? क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर हो जाएगा ए, ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 149, जैन ग्रंथों में उल्लिखित पूरी सादानीय शब्द से तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर हो जाएगा बी, निग्रंथ। निर्ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 150, महावीर स्वामी के परिवार के संदर्भ में अधोलिखित को सही सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर हो जाएगा ए। ए का आंसर हो जाएगा दो, जामाली दामाद। बी में आणोज्जा पुत्री। सी, नंदी वर्धन भाई। और सुदर्शना डी, बहन। क्वेश्चन नंबर 151, ऐसी अवधारणा है कि बुद्ध पर एक तीर्थंकर का गहरा प्रभाव पड़ा था, वह तीर्थंकर निम्नलिखित में से थे? क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर हो जाएगा बी, पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 152, भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के कारणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 152 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों। ए, वन व्यवस्था के प्रति असंतोष, कर्मकांड तथा यज्ञादि की जटिलता। सी, धार्मिक साहित्य की गुणवत्ता तथा क्लिष्टता। क्वेश्चन नंबर 153, समवेत शिखर अधोलिखित में से किस तीर्थंकर से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर हो जाएगा सी, पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 154, महावीर स्वामी के 11 प्रधान शिष्य थे, निम्नलिखित में से उन्हें किस संज्ञा से ज्ञापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर हो जाएगा बी, गणधर। क्वेश्चन नंबर 155, जैन धर्म के आचार मीमांसा में त्रिल त्रिरल महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 155 का आंसर हो जाएगा डी, सम्यकशील। क्वेश्चन नंबर 156, अधोलिखित को सही सुमेलित कीजिए। अधोलिखित को सही सुमेलित कीजिए। 156 का आंसर हो जाएगा ए, भगवती सूत्र। 16 जनपदों का उल्लेख
बी न्याय में कहा सुन, महावीर की शिक्षाओं का संग्रह, सी कुल्यमाला, पूर्ण नरेश तोरमाण पर, उवास गद उवास गदसावो, डी का पहला उपासकों के जीवन संबंधी नियम। क्वेश्चन नंबर 157, जैन ग्रंथों में उल्लिखित सप्तभंगी नाव से क्या ध्वनिता होता है? क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर हो जाएगा बी स्यादवाद। क्वेश्चन नंबर 158, अधोलिखित में से किस तीर्थंकर के स्त्री होने के बारे में कतिपय विद्वानों ने अपने मत प्रतिपादित किए हैं? क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर हो जाएगा बी मल्लीनाथ। मल्लीनाथ। क्वेश्चन नंबर 159, क्षुल्लक, एल्लक और निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? अधोलिखित में से निर्दिष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर हो जाएगा ए दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 160, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों कथन सत्य है। उपर्युक्त तीनों कथन सत्य है। ए, यह वैदिक कर्मकांड के विरोध में नियतिवाद, कठोर तप एवं अपरिग्रह के सिद्धांत पर आधारित था। पुरण कश्यप, मक्खली, गोसाल एवं पकुद कच्चायन इस संप्रदाय के धार्मिक प्रेरणता थे। सी, आजीवकों के प्रधान संतों को पाली ग्रंथों में तीर्थंकरों, गणचारियों एवं साधु सम्मतों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 161, जैन धर्म के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में से असत्य कथन इंगित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर हो जाएगा डी, जैन धर्म ने अंतः शुद्धि की अपेक्षा बाह्य शुद्धि पर अधिक बल दिया। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से कौन स्थल जैन धर्म के प्रभाव से अछूता रहा? क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 163, जैन धर्म के प्रसार के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 163 का आंसर हो जाएगा डी, श्वेतांबरों ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 164, न्यूरोक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक निम्नलिखित में से हैं? क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर हो जाएगा ए, भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 165, चौथी शताब्दी में मथुरा में एक जैन महासभा आयोजित हुई। निम्नलिखित में से इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर हो जाएगा बी, अस्कंदिल। क्वेश्चन नंबर 166, लोक विभंग जैनियों का पवित्र ग्रंथ है, इसके प्रेरणता थे? क्वेश्चन नंबर 166 का आंसर हो जाएगा ए, भद्रबाहु।
क्वेश्चन नंबर 167, पिटक 3 है। निम्नलिखित में से किस पिटक में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 167 का आंसर हो जाएगा सी, अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 168, अधोलिखित में से कौन 5 स्कंदों में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों। रूप, शरीर का आकार, रंग आदि। वेदना, सुख दुख तथा विषाद। सी, संस्कार, पूर्व कर्मों के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध प्रचारक चीन गया था? क्वेश्चन नंबर 169 का आंसर हो जाएगा बी, कश्यप मातंग। क्वेश्चन नंबर 170, सापेक्षवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर हो जाएगा ए, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 171, बौद्ध ग्रंथों के बारे में अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर हो जाएगा डी, अंगुत्तर निकाय महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 172, ब्राह्मण धर्म की तरह बौद्ध धर्म के स्वर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 172 का आंसर हो जाएगा ए, सुखावती। क्वेश्चन नंबर 173, अधोलिखित में से किस ग्रंथ में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है? क्वेश्चन नंबर 173 का आंसर हो जाएगा बी, मजीझम निकाय। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से कौन एक प्रज्ञा संकाय के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 174 का आंसर हो जाएगा डी, सम्यक समाधि। क्वेश्चन नंबर 175, बौद्ध संघ के बारे में अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 175 का आंसर हो जाएगा डी, पर वर्जिया प्राप्त करने वाले भिक्षु को 10 शील आदेश का पालन करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 176, बोधयंग का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति करने वाले अंगों में से है। निम्नलिखित में से कौन सप्त बोधयंग में नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 176 का आंसर हो जाएगा डी, श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 177, तथागत ने सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को धर्म चक्षु प्रदान किया था। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? क्वेश्चन नंबर 177 का आंसर हो जाएगा डी, सारिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 178, 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र से युक्त एक नए बौद्ध संप्रदाय का उदय हुआ, वह था? क्वेश्चन नंबर 178 का आंसर हो जाएगा बी, वज्रयान। क्वेश्चन नंबर 179, यशोधरा को एक अन्य नाम से जाना जाता था, वह था? क्वेश्चन नंबर 179 का आंसर हो जाएगा सी, कापिल यानी। क्वेश्चन नंबर 180, सारनाथ जो कि धम्म चक्र प्रवर्तन के लिए विख्यात था, को एक अन्य नाम से जाना जाता था, वह था? क्वेश्चन नंबर 180 का आंसर हो जाएगा सी, ऋषि पतन। क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 181, अधोलिखित को सही सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 181 का आंसर हो जाएगा ए, पहला का हो जाएगा दूसरा, देवदत्त आनंद का बड़ा भाई। सुनीति एक, भंगी बुद्ध का शिष्य। अनुरुद्ध, सी का हो जाएगा चौथा, धनी व्यापारी का पुत्र बुद्ध का शिष्य। आमलक, अग्र श्रावक उपासक। क्वेश्चन नंबर 182, बौद्ध संघ के विधि निषेधों का जिनका
पाठ समय समय पर किया जाता था और कहा जाता था? 182 का आंसर हो जाएगा सी, पातिमोक्ष। क्वेश्चन नंबर 183, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती थी? क्वेश्चन नंबर 183 का आंसर हो जाएगा ए, उपसंपदा। क्वेश्चन नंबर 184, बौद्ध सभा की कार्यवाही संचालन के न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति कोरम थी? क्वेश्चन नंबर 184 का आंसर हो जाएगा बी, 20। क्वेश्चन नंबर 185, बौद्ध संगीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 185 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 186, बुद्ध को इनमें से किस नाम से नहीं जाना गया? क्वेश्चन नंबर 186 का आंसर हो जाएगा डी, जमाली। क्वेश्चन नंबर 187, अधोलिखित में से कौन सा ग्रंथ महायान से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 187 का आंसर हो जाएगा बी, प्रज्ञापारमिता। क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में कौन विद्वान माध्यमिका विचार का प्रवर्तक था? क्वेश्चन नंबर 188 का आंसर हो जाएगा सी, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीनयान संप्रदाय पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 189 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 190, गौतम बुद्ध के जीवन चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 190 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 191, योगाचर विज्ञानवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? क्वेश्चन नंबर 191 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 192, अधोलिखित को सही सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 192 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 193, मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 193 का आंसर हो जाएगा डी, भूमि पर राजा का अधिकार था, निजी स्वामित्व में भूमि नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 194, बहुचर्चित 13वें शिलालेख में निम्नलिखित में से क्या उल्लिखित है? क्वेश्चन नंबर 194 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों ही। कलिंग विजय, जंगली जातियों को चेतावनी, विदेशी शक्तियों का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 195, कतिपय विद्वान अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना नहीं मानते, इसके पीछे उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दिया है? क्वेश्चन नंबर 195 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों तर्क। ग्रंथ में कौटिल्य के विचार अन्य पुरुष में व्यक्त किए गए हैं। कौटिल्य के नाम का उल्लेख मेगास्थनी नहीं करता जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। सी, अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता। क्वेश्चन नंबर 196, बौद्ध संघ के अंतर्गत आयतन का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 196 का आंसर हो जाएगा ए, वस्तु का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 197, न्याय बिंदु नामक ग्रंथ के रचयिता थे? क्वेश्चन नंबर 197 का आंसर हो जाएगा बी, धर्म कृति, धर्म की रीति। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से किस स्थल पर महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की? क्वेश्चन नंबर 198 का आंसर हो जाएगा ए, उरुवेला। क्वेश्चन नंबर 199, बुद्ध के सर्वप्रथम अनुयायी दो शूद्र थे, वे थे? क्वेश्चन नंबर 199 का आंसर हो जाएगा बी, तपस्सु एवं कालिलिक। क्वेश्चन नंबर 200, बौद्ध संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 200 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। पहला, ए, संघ में
ऋणी एवं उदासी का प्रवेश वर्जित था। बी नवीन भिक्षु को कुछ मास अध्ययन करना पड़ता था जिसे निस्साय कहा जाता था। सी संघ में बहुमत के निर्णय को भूमासिस्मथा भूमसीयम कहा जाता था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें।